नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ उपस्थित हूँ मैं कंचन। तो आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है परम पूज्य संत श्री शिवानंद साधक जी महाराज के सुपुत्र परम पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज। तो चलिए सब मिलकर स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में दर्शकों हम यहाँ पर महाराज जी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर महाराज जी से जानेंगे। साथ ही साथ आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं इन नंबर्स पर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अगर आप कथा कराना चाहते हैं या फिर हमारे जो प्रकल्प हैं जैसे कि यहाँ पर सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित किए गए हैं सेवा प्रकल्प जिसमें आपका अनुक्षेत्र गौ सेवा, शिक्षा और साथ ही साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। अगर इन प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों यहाँ पर महाराज जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। स्वागत करने के साथ ही महाराज जी यहाँ पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में आप श्री का पदार्पण कैसे हुआ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और इस क्षेत्र में आने का मेरा मुख्य कारण रहा कि मैं एक संत का पुत्र हूँ। जैसा अभी आपने दर्शकों को परिचय कराया कि परम पूज्य संत श्री शिवानंद साधक जी महाराज का मैं पुत्र हूँ और यही माध्यम रहा, यही प्लेटफॉर्म रहा मेरा इस भक्ति के क्षेत्र में आने का। और उससे भी बड़ी चीज़ कि मेरे जन्म से पहले श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज एक वृद्ध पुरुष के रूप में पधारे और हमारे पूज्य पिताजी को उन्होंने एक प्रसाद लड्डू के स्वरूप में दिया, जिसको ग्रहण करके हनुमान जयंती की पावन तिथि के अवसर पर मेरा जन्म हुआ। तो इस धर्म के क्षेत्र में आने का मेरा यही कारण है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ मेरे पिताश्री ने संकल्प लिया कि भगवान का प्रसाद है तो हम इसे भगवान के क्षेत्र में ही, भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित करेंगे। और बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही मैं इस धर्म के मार्ग पर निरंतर चल रहा हूँ। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की, कैसे आप इसमें आए, आपके भविष्य की क्या कुछ योजनाएं हैं? भविष्य की मेरी ये योजनाएं हैं कि इतना सुंदर मनुष्य का जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, इतने अच्छे कुल खानदान में जन्म दिया है, तो सिर्फ खाना और कमाना इस सब में सारी दुनिया व्यस्त है। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकूं कि मनुष्य का जीवन हमें भगवान ने क्यों दिया है और इसको पाकर हमें लोगों की कैसे सेवा करनी है, कैसे ईश्वर का ध्यान करना है, कैसे भगवान के धर्म के मार्ग पर चलना है, मेरा पूरा जीवन का उद्देश्य बस यही रहेगा। अपनी आखिरी श्वास तक मैं यही कार्य हमेशा करना चाहूँगा। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, एक प्रश्न मेरा और है आपसे। अब तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं और कौन कौन सी कथाएं कर चुके हैं महाराज जी? मुख्य तौर पर श्रीमद् भागवत की मैं कथा करता हूँ और संख्या तो मैं नोट नहीं करता क्योंकि उससे हमारे पूज्य पिताजी कहते थे कि आप कोई पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें एक प्राउड आ जाता है, एक अभिमान आ जाता है कि अरे इतने साल में हमने इतनी कथाएं कर दी। लगभग पिछले 5 वर्षों से निरंतर मैं श्रीमद् भागवत की कथा पूरे देश में हर जगह जाकर मैं कर रहा हूँ। तो संख्या तो मैं नहीं बता सकता, पर फिर भी पिछला 5 वर्ष का समय हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर साथ ही एक और प्रश्न है महाराज जी, कथा श्रवण का क्या कुछ लाभ मिलता है? कथा श्रवण का ये लाभ मिलता है कि जैसे हमें सब चीज़ की आवश्यकता है, अपने शरीर के लिए रेस्ट की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, स्नान करने की ज़रूरत है, कमाने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से हम अपनी मन और आत्मा के लिए ऐसा कौन सा टॉनिक उपयोग करें जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, इस संसार के जगमग अंधेरे में भी हम शांत रह सकें। तो कथा श्रवण करने से बस एक ही चीज़ हमें प्राप्त होती है कि इस कलयुग में माया रूपी संसार में रहते हुए भी हमारा मन जो है सत्संग और कथा के प्रभाव से निरंतर निर्मल होता रहता है, साफ होता रहता है और हमें एक बहुत अच्छी शांति प्राप्त होती है। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ वृंदावन की, तो वृंदावन की क्या यहाँ पर महिमा है और आप वृंदावन में ही क्यों निवास करते हैं? जी, हमारे पूज्य पिताजी ने वहाँ पर लगभग आज से 35 वर्ष पहले आश्रम की स्थापना करी। श्री गौरी शंकर धाम जो कि सुनरख रोड पर स्थित है, ये वृंदावन आश्रम है।
और वृंदावन में वास की बात कहें, जिन लोगों के पास वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा वास करने का प्रयास करते हैं। और बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर श्रीधाम वृंदावन को समर्पित कर दिया और वहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे पूज्य पिताजी ने ये सोचकर इस आश्रम की स्थापना करी कि भगवान श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है, क्योंकि कलयुग में दो ही जगह भगवान कृष्ण आज भी विराजमान है, या तो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में या श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ वो आज नित्य निरंतर अपनी लीलाएं वहाँ पर करते हैं। इसलिए उनकी कृपा हमें मिलती रहे और वहाँ के रज रज में भक्ति महारानी का वास है। आज भी आप वहाँ पर देखें, वहाँ के रिक्शे में इत्यादि हॉर्न या घंटी का उपयोग नहीं होता। रिक्शे वाला आवाज़ मारता है राधे, और राह पर जो चलता है वो भी बोलता है राधे और राह दे देता है। इसलिए उनकी निरंतर हमें कृपा प्राप्त होती रहे, इसलिए हम श्रीधाम वृंदावन का वास करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा और है आपसे। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि भक्ति नहीं कर पाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोग किस तरह से भक्ति करें? ऐसे लोग किस तरह से भक्ति करें, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और ऐसे लोगों को ही भक्ति करने के लिए, जो आपका इससे पहले वाला प्रश्न था कि कथा श्रवण का क्या लाभ है, तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। तो ऐसे व्यक्ति को 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर का भी सत्संग प्राप्त हो जाए, कथा प्राप्त हो जाए, तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी उन्हें विशेष शांति प्राप्त होती है और ईश्वर की एक अनवरत कृपा की अनुभूति होती है, एक शांति महसूस होती है। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर लगातार आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न और है आपसे, गुरु का हमारे जीवन पर क्या कुछ होते हैं, गुरु हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं? क्योंकि आज के जीवन में अगर देखा जाए तो कई लोग हैं जो गुरुओं का सम्मान करना चाहते हैं, गुरुओं की पूजा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में हमें गुरु की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में सामाजिक तौर पर ये समझाना चाहूँगा कि हमारा पहला जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन हम माता पिता के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा दूसरा और असली जन्म उस दिन होता है जिस दिन हम किसी गुरु के सानिध्य में जाकर गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। जिस दिन हम गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं उसी दिन से हमारा असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे साथ ये धन संपदा, घर परिवार, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जलकर यहीं राख हो जाता है, कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ जाता है तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ईश्वर का नाम ही हमारे साथ मृत्यु के बाद हमारा वो सहयोग करता है, मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। तो हमारी भाषा में आध्यात्मिक तौर पे जिसे हम देखते हैं, जिस व्यक्ति ने गुरु नहीं धारण किए हुए, गुरु दीक्षा नहीं ली हुई, हमारी दृष्टि से उसका जीवन अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आज की युवा पीढ़ी की हम बात करें तो युवा पीढ़ी जो है अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो कई ऐसे युवा भी हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं और उसके बाद उनके लिए जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो युवाओं को किस तरह से अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये? जी, सबसे सरल ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस रामायण है, जिसे हम अगर पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वैसे तो हिंदी में है, बहुत अच्छा है, पर इस लॉकडाउन में टीवी सीरियल के माध्यम से भी बहुत लोगों ने उसको देखा, पहले से देखते आ रहे हैं। तो उसमें भी एक चौपाई आती है कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम प्रातःकाल सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले अपनी माता और पिता को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, उसको वृद्धा आश्रम उनको छोड़ आया है, वो कितना वहाँ पर तड़प रहे हैं उनके बिना। तो हम क्या भगवान श्री राम से भी बड़े हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं? वो भी अपने माता पिता को नित्य सुबह नमन करते थे, उनकी कितनी सेवा करते थे, और हम उनको वृद्धा आश्रम छोड़ के आए, तो इसका मतलब हम क्या भगवान से भी श्रेष्ठ हो गए? इस बात का हमें विचार करना चाहिए। और एक दिन 2 दिन आप जिन माता पिताओं को वृद्धा आश्रम छोड़ कर आए हैं, उसी प्रकार एक दिन 2 दिन क्या 1 घंटे के लिए भी
अपने छोटे से बच्चे को किसी एकांत स्थान में छोड़कर देखिए, आपको कैसा महसूस होगा। जैसा आपको अपने बच्चे के बिना महसूस होता है, ऐसा ही आपके माता पिता को आपके बिना महसूस हो रहा है। तो आज इस बात का चिंतन करें और जाग जाएं। अपने माता पिता से जितना प्रेम करें, जितनी सेवा करें, उतना ही कम है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें ये सुंदर जन्म मिला है, इतना सुंदर घर मिला है, इतने सुंदर संस्कार मिले हैं, ये शिक्षा मिली है, कितने कष्टों से उन्होंने हमारा लालन पालन किया है। तो इस बात को सदैव ध्यान रखना है, क्योंकि वृद्धावस्था हमारी आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। 10, 20, 30 साल के बाद आप ही उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, और आपके बच्चे भी जब आपको देखेंगे, जैसा आप अपने माता पिता से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा ही व्यवहार जब वो आपके साथ करेंगे, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे, तब आपको कैसा लगेगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के साथ ही इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कथा कराना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर संपर्क करके महाराज जी से कथा करा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नीचे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। इन नंबर्स पर संपर्क करने के बाद ही आप महाराज जी से कथा करा सकते हैं, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर, और साथ ही साथ इन चारों प्रकल्पों से जुड़ भी सकते हैं। चलिए महाराज जी से आगे और प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी, इन सेवा प्रकल्पों से किस तरह से जुड़ा जाए? जी, जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया कि टीवी स्क्रीन पर आश्रम के मोबाइल नंबर और एड्रेस चल रहा है, तो आप फ़ोन करके या फिर श्री गौरी शंकर धाम वृंदावन कार्यालय में पधार कर यथाशक्ति सहयोग, समय, तन मन धन का देकर इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। संतों की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं, शिक्षा के जगत में बहुत से कार्य आप कर सकते हैं आश्रम पधार के या कार्यालय से कांटेक्ट करके। बिल्कुल दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा, संपर्क करना होगा, और संपर्क करने के बाद जो भी यहाँ पर आप कथा कराना चाहते हैं, कथा कराने के साथ ही यहाँ पर इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। महाराज जी, मैं यहाँ पर चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या प्रकल्प हैं और इन प्रकल्पों के यजमान बनने के लिए और भी क्या कुछ वो कर सकते हैं। जी, सबसे पहला हमारा प्रकल्प है अन्य क्षेत्र का। अन्य क्षेत्र का मतलब है कि किसी भूखे व्यक्ति को, और खास करके बहुत साधु समाज, संत समाज वृंदावन में रहता है, जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती, आश्रमों के भंडारों से ही उनकी व्यवस्थाएं चलती है। तो सबसे पहला प्रकल्प हमारे ट्रस्ट का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भूखे लोगों को नित्य भोजन प्राप्त करा सकें, और इसमें आप यथाशक्ति सहयोग देकर आश्रम के कार्यालय से संपर्क करके अपना सहयोग दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकल्प है वो है निर्धन बच्चों की शिक्षा का, क्योंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पर एक जो हमारा शिक्षा वाला डिपार्टमेंट है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हमने इस पर इसलिए ध्यान दिया कि एक माता पिता कितने कष्ट का जीवन जीकर अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, लेकिन उस बच्चे को अगर आपके और हमारे सहयोग से, ट्रस्ट के सहयोग से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो वृद्धावस्था में वो अच्छी नौकरी करके, अच्छा बिजनेस करके अपनी माता पिता का जीवन कितना सुखमय, उस चौथेपन में माता पिता को कैसा सुख दे सकता है, जरा से सहयोग से। इसलिए हमने शिक्षा वाले उस पर फोकस दिया है। तो तीसरा हमारा प्रकल्प है गौ सेवा, जिसमें मानसरोवर धाम अलवर में जो आपका आश्रम है, वहाँ पर गौ सेवा संचालित है। बहुत विशाल गौशाला का कार्य चल रहा है, बहुत सी गायें अभी भी रह रही हैं, और हमारा यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वहाँ पर गायें रहें वो असहाय हों, जिनसे किसी हमें उसकी अपेक्षा ना हो, कोई दूध वगैरह वो देती हो या उनसे कोई ऐसी अर्निंग हो, क्योंकि असहाय की सेवा करना ही सब हमारा धर्म है। लोग दूध देने वाली गाय की तो सेवा सब करते हैं, लेकिन जब वो किसी काम की नहीं रहती तो उसे भगा देते हैं। इसलिए ऐसी असहाय गायों की सेवा की जाए। चौथा हमारा प्रकल्प है पर्यावरण संबंधित वृक्षारोपण। जैसा आपने कोविड-19 में पिछले 2 वर्षों से देखा कि हमने अपनी प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ करी और क्या स्थिति हो गई। दिल्ली में, एनसीआर में आज पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। इसलिए समय समय पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारा ट्रस्ट आप सबके साथ मिलकर, आप सबके सहयोग से यत्र तत्र वृक्षारोपण का कार्य जो है, पर्यावरण को संभालने का, हमारी प्रकृति को बचाने का कार्य करती है।
तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आपको टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करना होगा और संपर्क करने के बाद यहाँ पर आप इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। महाराज जी, एक और मेरा प्रश्न है आपसे, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके? सबसे पहले हमें कर्मयोगी रहना चाहिए। हम बिल्कुल भी आलसी ना बने। अपने कर्म के प्रति, जो भी आप कार्य है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, उसके प्रति हम पूरी तरह, पूरे उद्यम से, पूरे मनोयोग से उस कार्य को करें। चाहे आपका जो भी कार्य, एक काम की तरह हमें नहीं निपटाना है कि हाँ ऑफिस जाना है, किसी तरह 5 बजाने हैं और छुट्टी हो जाए, हमें वापस आना है। नहीं, जो भी काम करना है पूरे अच्छे तरीके से उसको संपन्न करना है, बहुत अच्छी तरीके से। और इसी प्रकार से जब आप अपने कर्म को पूरी अच्छी तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, धर्म और अध्यात्म की परिभाषा क्या है? जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन मैं आपकी बात को बिल्कुल बड़ी करता हूँ कि कर्म ही पूजा है, लेकिन आप इस बात का विचार करें कि वह आपका कर्म कैसा है। आप ऑफिस जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इस कर्म में आपकी क्या पूजा छिपी है? बहुत से लोग तो इसी कर्म को पूजा समझते हैं कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पूजा हो रही है। लेकिन नहीं, जैसे पलक झपकना एक क्रिया है, श्वास लेना क्रिया है, आप सो जाते हैं, जब भी श्वास अपने आप चलती रहती है, आपको नहीं पता। उसी प्रकार से इस संसार में जब हमें जन्म मिला है तो व्यापार करना, जॉब करना, ये भी एक क्रिया है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को अच्छे से नहीं करता या नहीं करना चाहता, उसका, मनुष्य का जीवन जो है वो पशु के समान है। तो फिर वो कर्म क्या है? वो कर्म है जिसके पीछे आपकी पूजा छिपी है। ये तो क्रिया हो गई जो आपने अपने लिए किया। कर्म वो है, जैसे अभी प्रकल्पों के बारे में आपने अपने दर्शकों को बताया कि हम किस तरीके से धर्म कर सकते हैं, किस तरीके से असहाय लोगों की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से गौओं की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि कर्म जो है, जिस कर्म के पीछे परोपकार छिपा हो, परहित छिपा हो, किसी दूसरे की भलाई छिपी हो, उसी कर्म के माध्यम से ही हमारा धर्म जो है वो पूरा हो सकता है। अब कोई कसाई किसी बेजुबान जानवर को काट रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो क्या उसके कर्म में पूजा थोड़ी छिपी है? ये कर्म ही पूजा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो आप कर्म कर रहे हैं उससे किसी की भलाई हो रही है, परहित हो रहा है, किसी की सेवा हो रही है या नहीं। इसी कर्म के पीछे हमारा धर्म छिपा हुआ है। और जब आप परोपकार करेंगे तो आप कब धर्म और कब अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगा कि कुछ टाइम पहले हम कैसे थे और हम कैसे हैं। महाराज जी, यहाँ पर अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि श्रीमद् भागवत कथा जो कराते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कराने से अपने और पितरों की मुक्ति हो जाती है, क्या ये सत्य है? श्रीमद् भागवत की प्रथम दिन की कथा आप सुनते होंगे तो उसमें 2 प्रसंग आते हैं, नारद भक्ति संवाद, और दूसरा जो सबसे गंभीर है कि भागवत की महिमा में गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग आता है। उसमें धुंधकारी जी बहुत पापी व्यक्ति होते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, और मरने के बाद अपने कर्मों के द्वारा पिता माता को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, मांस खाते हैं, वेश्याओं को घर में ले आते हैं। इन सब कर्मों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बन जाते हैं। इस बात की सूचना उनके भाई गोकर्ण जी को लगती है। गोकर्ण जी आते हैं, गया जी में तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। घर में बहुत सी पूजाएं करते हैं, तब भी नहीं होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि श्रीमद् भागवत की कथा अगर धुंधकारी के नाम से कराई जाए तो इसका तर्पण, इसको मोक्ष हो सकता है। श्रीमद् भागवत को धुंधकारी जी को निमित्त बनाकर करी जाती है और 7 दिन में जैसे ही कथा पूरी होती है, स्वयं भगवान के यहाँ से विमान आता है और उस विमान में धुंधकारी जी बैठकर चले जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि भागवत जी के जब महात्म्य में ये लिखा है कि धुंधकारी जैसा पापी महाखला, जिसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, मरने के बाद प्रेत बन गया और उसकी भी मुक्ति श्रीमद् भागवत से हो गई। तो हमारे आपके पितरों ने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बस हमारी ही या हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसी कमियां रही कि हम उनका तर्पण या अंतिम संस्कार ठीक से नहीं कर पाए,
जिसकी वजह से वो अशांत हैं या हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमें अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, तो उनके निमित्त अगर श्रीमद् भागवत की पोथी पाठ, मूल पाठ, जो कि 18,000 श्लोक होते हैं, जो कथा हम सुनाते हैं वो तो कथा सार होता है, लेकिन मुख्य तौर पर 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी में लिखे हैं और इन श्लोकों के साथ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये पाठ किया जाता है। लगभग 7 से 8 घंटे एक दिन पाठ चलता है और 7 दिन में आपकी पूरी ये कथा पाठ के स्वरूप में पूरी होती है। और जैसे ही ये कथा पूरी होती है आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि पितरों की कितनी शांति हुई, आपके घर में पहले वातावरण कैसा था, जो भी आपके संसारिक कार्य हैं, बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, घर में 4 सदस्य रहते हैं, एक दूसरे से मन नहीं मिलता, अशांत रहते हैं, उन सब में आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कितनी आपको शांति मिलती है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त हम सभी को श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पोथी पाठ अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, युवाओं के लिए आप श्री का क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? जी, युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर फोकस कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपनी संस्कृति को बचाने का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने धर्म को बचाने का भी ध्यान रखना चाहिए। आज दूसरे धर्म के लोगों को आप देखें कि वो पैसे दे देकर हमारे सनातन धर्म के हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कितना बड़ा विज्ञान छुपा है, कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए, कैसे कैसे भगवान इसमें हुए। तो हम जो भी कर्म करें उसमें परहित छिपा हो और अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्म की रक्षा करना हमारा और आपका, इस भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू नागरिक का कर्तव्य है। यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप समय समय पर लोगों की सेवा करें, चैरिटी से जुड़ें। जितनी ज़्यादा आप परहित परोपकार करेंगे उसका फ़ायदा आपको स्वयं ही महसूस होगा। बिल्कुल दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कथा कराना चाहते हैं या इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के साथ ही एक अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और इसके बाद आप यजमान भी बन सकते हैं इन प्रकल्पों के। और इसके साथ ही अगर आप कथा भी कराना चाहते हैं तो आप कथा भी करा सकते हैं। तो चलिए, जाते जाते महाराज जी एक और प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस 2 शब्दों में एक छोटा सा संदेश आप सभी को यही देना चाहूँगा कि आप नित्य पूरे दिन में जो भी आपकी जीवन शैली रहती है उसमें जरा सा समय निकालकर कोई एक अच्छा कार्य अवश्य करें। हो सकता है एक गऊ का चारे की व्यवस्था करें या किसी असहाय को भोजन कराएं या कोई भी अच्छा कार्य जहां आपके मन को संतुष्टि मिलती है उसको करें। और उस बात का चिंतन आप शाम को बैठकर विचार करें कि पूरे दिन में जितने भी हमने कार्य करे उसमें कितने कार्य हमने अच्छे करे, कितने बुरे करे। जब आप इसका विचार नित्य करेंगे, चिंतन नित्य करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने होगा और जो भी आप गलतियां करते हैं, जो भी खामियां करते हैं, उनको स्वयं ही सुधारेंगे। तो एक धर्म का कार्य हमें नित्य करने का संकल्प लेना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स पर संपर्क करने के बाद अगर आप कथा कराना चाहते हैं तो आप कथा भी करा सकते हैं। अगर आप इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, हमारे साथ आप जुड़े और दर्शकों से आपने बात की। नमस्कार।